अलग से नहीं होगा? आप नहीं यार, एक ही बार बोलेंगे। शुरू करें। जी सर, क्या कहेंगे जो मेला लगा है, के चक्कर में रहे। कितना बड़ा बेनिफिट होगा इनसे? भारत सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए 2022 से दिव्य कला मेलों की शुरुआत की गई। हमारे देश के अलग अलग अंचलों में दिव्यांगजन तरह तरह की चीज़ों का सामान बनाते हैं, लेकिन उनके लिए विक्रय के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता था। कोई अपने गांव में बनाता था, कोई शहर में। इन दिव्य कला मेलों में हम दिव्यांगजनों को आने का, जाने का, उनको स्टॉल लगाकर प्रदर्शनी में अपने सामान की विक्रय करने की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। अभी तक देश में ऐसे 23 दिव्य कला मेलों का आयोजन देश के अलग अलग राज्यों में किया जा चुका है। आज का जम्मू का यह 24वां दिव्य कला मेला है, जिसमें 20 राज्यों से 100 दिव्यांगजनों ने इसमें भाग लिया है और अभी तक लगभग 19 करोड़ 35 लाख की आय दिव्यांगजन इन मेलों से अर्जित कर चुके हैं। लगभग 1500 प्रतिभागी अभी तक इसमें भाग ले चुके हैं और हमारा सोच यही है कि दिव्यांगजनों को वास्तव में सहानुभूति की नहीं, उनको प्रोत्साहन की आवश्यकता है और वह प्रोत्साहन देने के लिए ही जहाँ एक और दिव्य कला मेलों की शुरुआत की गई, इसमें दिव्य कला शक्ति को भी जोड़ा गया। हमारे जो दिव्यांग भाई बहन तरह तरह के, कोई नृत्य का, कोई गीत का, इस तरह के जो उनके अंदर प्रतिभा होती है, उस प्रतिभा को प्रदर्शित करने का अवसर भी इस मंच के माध्यम से यहाँ दिया जाएगा। और 24 तारीख को दिव्य कला शक्ति का आयोजन यहाँ पर होगा। साथ ही रोज़गार मेले का आयोजन भी यहाँ पर किया जाएगा। हमारे दिव्यांगजनों को, उनमें से जो सिलेक्टेड होंगे, उनको रोज़गार देने का अवसर प्रदान किया जाएगा। अभी तक लगभग 229 लोगों को अलग अलग मेलों में, दिव्यांग भाइयों बहनों को रोज़गार प्रदान किया गया है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग 0 to 5 ईयर तक के बच्चों का, जो बच्चे बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते पैदाइशी, ऐसे 5 साल तक के बच्चों का कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी कराने का काम भी करता है, जिसमें गरीब परिवार के माँ बाप अपने बच्चों की कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी नहीं करा पाते हैं। 6-6.5 लाख रुपए का महंगा खर्च आता है। विभाग पूरा खर्च वहन करके ऐसे बच्चों की वो कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी कराने का भी काम करता है। यहाँ पर CRC भवन बनने जा रहा है। अभी राज्य शासन के द्वारा अस्थायी भवन उपलब्ध कराया गया है, उसमें CRC की गतिविधियाँ प्रारंभ कर दी गई हैं, जिसमें तरह तरह की फिजियोथेरेपी के साथ ही साथ दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों का वितरण का कार्य भी उस केंद्र के माध्यम से किया जा रहा है। हमारा भवन जब बनकर पूर्ण हो जाएगा तो दिव्यांगजनों को जो कृत्रिम अंगों की आवश्यकता होती है, किसी की दुर्घटना में हाथ कट गया या पैर कट गया, किसी के रेल दुर्घटना में कई बार दोनों पैर चले जाते हैं, तो ऐसे दिव्यांग भाई बहनों के कृत्रिम पैर, हाथ लगाए जाने का काम भी केंद्र के माध्यम से किया जाएगा। और आज यहाँ पर हमारे माननीय उपराज्यपाल महोदय जी ने और माननीय मंत्री जी ने, सकीना मसूद जी ने, हमारे माननीय सांसद महोदय जी ने, कि दिव्यांगजनों के लिए जम्मू में और श्रीनगर में जो दिव्यांगजन रह गए हैं, उनको शिविर लगाकर सहायक उपकरणों का वितरण कार्यक्रम किया जाए। मैंने राज्य शासन से और अधिकारियों से अनुरोध किया है कि आप परीक्षण कैंप आयोजित करा लीजिए, हम दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरणों का वितरण कार्य कराएंगे। दिव्यांग का जो हमेशा रहता है कि ये लोग बेसिकली क्या है कि एम्प्लॉयमेंट का जो रिजर्वेशन है उसमें फाइनेंशियल बैकिंग प्रॉपर हो उनके लिए, उसमें और कई और चीज़ें चाहते हैं ताकि उनकी प्रॉपर सेटलमेंट हो, उनकी रिहेबिलिटेशन हो बेसिकली। तो उसमें क्या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को फंड देगी पूरा प्रॉपर उसमें? ठीक है, दिव्यांगजनों के लिए जहाँ तक सरकारी नौकरियों का सवाल है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिव्यांगजनों के लिए जो आरक्षण शासकीय नौकरियों में पहले 3% था, उसको बढ़ा करके 4% कर दिया गया है। और जो सरकारी स्कूल हैं मान्यता प्राप्त, उनमें जो दिव्यांगजनों के लिए, छात्रों के लिए 3% आरक्षण था, उस आरक्षण को बढ़ाकर 5% कर दिया गया है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे स्टेप, लास्ट सवाल है ये कि आगे चल के, क्योंकि अब नई नई सरकार यहाँ जम्मू कश्मीर की बनी है, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इनको फुल बैकिंग करेगी फाइनेंशियल टर्म्स में भी? और जी हाँ, हमारा दिव्यांगता वित्तीय विकास निगम है, जो दिव्यांगजन स्किल ट्रेनिंग लेने के बाद अपना काम प्रारंभ करना चाहते हैं या जो काम कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, उनको दिव्यांगता वित्तीय विकास निगम से कम ब्याज की दर पर लोन दिया जाता है। आज ही यहाँ पर मंच के माध्यम से 1.5 करोड़ रुपए के लोन
दिव्यांगजनों को यहाँ पर वितरित किए गए हैं। इनको हम लगातार आगे बढ़ाते रहते हैं। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हमारे मित्र आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, जम्मू कश्मीर प्रशासन, जम्मू कश्मीर से मंत्री श्रीमती सकीना इक्कू जी, हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर संजीव कुमार जी, भारत सरकार से आए हुए संयुक्त सचिव श्री राजीव शर्मा जी, जम्मू के डिवीजनल कमिश्नर श्री रमेश कुमार जी, चेयरमैन पिंडी एमडीसी श्री नवीन शाह जी, जम्मू के जिलाधिकारी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर रुपेश कुमार, भारत सरकार तथा जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारी, सामाजिक संस्थाओं के सभी प्रतिनिधिगण, दिव्यांग आर्टिजन्स, एंटरप्रेन्योर्स, दिव्यांग भाई बहन, देवियों, सज्जनों और मित्रों, सबसे पहले मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से आदरणीय वीरेंद्र कुमार जी का हृदय से स्वागत करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं उनका आभारी हूं जिन्होंने दिव्य कला मेले के लिए जम्मू को चुना। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के प्रति आज